हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 60 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जियाओ जियू अपने वर्चुअल गेम के कैप्सूल से बाहर निकल रही होती है। वो जैसे ही निकल रहे होते हैं तभी दिखाते हैं हमको उनके वर्चुअल रूम के गेट पे ठक 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 हो रही होती है और साथ ही बाहर से आवाज आ रही होती है, डिप्टी कमांडर, क्या अब तक आप गेम से वापस नहीं आए हैं? अरे आप जल्दी करो, बाकी लोगों से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन लिंग फैमिली के लिए हम मदद नहीं कर सकते हैं। और फिर हमको दिखाते हैं जियाओ जियू अपने वर्चुअल कैप्सूल को खोल के वहीं पे बाहर आ गई होती है और आते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं गेम से बाहर आ चुकी हूँ। और आते हुए अपने मन में सोचते हैं, ओहो ये लोग भी। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है जियाओ जियू वहाँ पे अपने मन में सोचती है, आहा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मरने पर शर्म आ रही है। और ये कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और हमको दिखाया जाता है लिंग मोक्जियू डिप्टी कमांडर के मेंशन में आ चुकी होती है और साथ ही वहाँ पे बैठ के चाय पी रही होती है। और तभी बटलर उनके पास में आकर उनसे कहता है, मिस लिंग, डिप्टी कमांडर लौटने के बाद में दरवाजा बंद कर कल्टीवेशन में है, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप वेट कर लीजिए। बटलर की ये बात सुन के लिंग मोक्जियू बड़े नखरे करते हुए कहती है, वह अभी भी कल डिप्टी कमांडर को बुलाया गया, क्या उन्हें मार्शल के पद पर प्रमोट नहीं किया जाएगा? तो ऐसा क्यों हो रहा है? लिंग मोक्जियू जैसे ये बात को बोली रही होती है तभी दिखाते हैं हम डिप्टी कमांडर दूसरे साइड से कहते हैं, तो क्या अब समय आ गया है कि आप अपना नाम बदल कर हाइनेस रख लीजिए? आखिरकार प्रिंसेस लिंग पहले से ही फ्यूर हैं। और दोस्तों जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, फ्यूर जो होता है ये इनका हाई रैंक का पद होता है। लिंग मोक्जियू जैसे ही उस आवाज को सुनती है उस तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार आपने इसका पता लगा लिया। और फिर लिंग मोक्जियू डिप्टी कमांडर की तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए कहती है, कल के सेलिब्रेशन के लिए बैंक्वेट पार्टी रखी गई है, फैमिली ने मुझे गाने के लिए मंच पर जाने के लिए मजबूर किया है। इससे ये बात साफ हो गई है कि वो हमें एक साथ सेटअप करना चाहते हैं। लिंग मोक्जियू की ये बात सुनने के बाद में डिप्टी कमांडर हंसते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि लिंग फैमिली अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में है कि मैं सत्ता पर कब्जा कर लूंगा और उनके टेंशन को दूर करने के लिए वो हमारी शादी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर डिप्टी कमांडर लिंग मोक्जियू से कहते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमेशा जेल के खिलाफ उनको पीछे हटाना है, ह्यूमन रेस को स्टार तक ले जाना रहा है, इसीलिए उनके साथ में मेरे पास पॉलिटिकल मैरिज का खेल खेलने का समय नहीं है। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी अपने मन में सोचती है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, अटल विश्वास, क्या ये उसका पाथ है? फिर कहती है, और उसकी आंखें भी चमक रही हैं, ये स्ट्रेंथ का एक ग्रेट एसेंशन है, ऐसा लगता है कि वह वास्तव में कल्टीवेशन कर रहा है। फिर हमें दिखाते हैं डिप्टी कमांडर आगे की तरफ आ रहे होते हैं और तभी लिंग मोक्जियू उनकी तरफ देख के एकदम अनोखे अंदाज में उनसे कहती है, जब तक आप कहते हैं कि मुझसे शादी मत करो मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत मत करो, आपसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। और हमें दिखाते हैं डिप्टी कमांडर के पैर कांप रहे होते हैं दोस्तों। और जिसने भी लास्ट एपिसोड देखा है वो समझ सकता है कि डिप्टी कमांडर के पैर क्यों कांप रहे हैं। फिर तभी डिप्टी कमांडर जिया गोजियान के पिछले एपिसोड को याद करता है कि जिया गोजियान ने उससे कहा था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ये ड्यूअल कल्टीवेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और उस चीज को याद करने के साथ में डिप्टी कमांडर वहाँ पे ब्लश करने लगता है और उसके पसीने भी आ रहे होते हैं। तभी डिप्टी कमांडर अपने मन में सोचता है, जिया गोजियान का कल्टीवेशन के लिए कहना बिल्कुल सही है। और तभी हमें दिखाते हैं डिप्टी कमांडर वहाँ पे ब्लश करके हंसते हुए लिंग मोक्जियू से कहता है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं अगली बार इस पर ध्यान दूंगा, ये ठीक है, प्लीज अब आप वापस जाइए और हाँ मेरे शब्दों को लिंग फैमिली के अपर लेवल तक पहुँचाइए। फिर डिप्टी कमांडर लिंग मोक्जियू से कहते हैं, वैसे मेरे को आपसे कुछ और भी कहना है, लिंग फैमिली के अपर मैनेजमेंट इसे नहीं समझते हैं, लेकिन शायद आप इसे समझ सकती हैं। और हमें दिखाया जाता है लिंग मोक्जियू वहाँ से उठ के जा रही होती है, तभी पलट के देखती है और उससे कहती है, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? और फिर हमको दिखाया जाता है डिप्टी कमांडर जिया गोजियान के बारे में सोच रही होती है और उसको सोचते हुए कहती हैं, इस पूरे प्लेनेट में और इस डेक्सिया में आपके ट्रू मास्टर हैं और भले ही वह परवाह ना करे, लेकिन उसकी पूरी पावर के सामने कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। डिप्टी कमांडर की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियू हल्का सा ब्लश करती है और हंसते हुए डिप्टी कमांडर से कहती है, वैसे आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वह अभी अपनी छोटी सी लाइफ को जीना चाहते हैं और बिल्कुल भी कुछ भी बदलना नहीं चाहते हैं।
और ये कहने के साथ में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि दोस्तों जिया गोजियान मेडिटेशन के थ्रू उनकी बातें सुन रहा होता है। और तभी जिया गोजियान एकदम से हंसते हुए खड़े होकर कहता है, या थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर गोंगसेन स्टेट के मामले में देर करती है और वैसे भी वो चल नहीं सकती, तो मैं सच में ब्यूटीज के कारण कंट्री को याद करता हूँ। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर जिया गोजियान एकदम से कुछ देख के शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, कोई मेरे इको पार्क में विजिट करने के लिए आया है, चलो फिर देखते हैं कौन है वहाँ पे। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है यिनज़ारू जिया गोजियान के लिए टिफिन पैक करके पार्क की तरफ आ रही होती गुनगुनाते हुए, और तभी कहती है, ये इंटरनेट का एडिक्ट पर्सन बस गेम खेलता रहता है और कभी घर वापस नहीं आता है। ये सब तभी है क्योंकि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ कि मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब यिनज़ारू आगे की तरफ बढ़ रही होती है तभी दिखाते हैं हमको जो जिया गोजियान का पिंक टाइगर होता है दोस्तों, वो एकदम से पेड़ के ऊपर किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक घोड़े का बैक पोर्शन होता है। और तभी वो घोड़ा चिल्ला के कह रहा होता है, तुम मेरे पास बिल्कुल मत आओ, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती क्योंकि आपके अंदर भी गॉडफादर का ऑरा है। दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है पिंक टाइगर को। पिंक टाइगर गुस्से में पेड़ के ऊपर नाखून मार के चिल्ला रहा होता है। जब यिनज़ारू ये चीज देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और देखते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है वहाँ पे। फिर उसको देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, ये तो किसी प्रकार का एक घोड़ा है जो अभी भी पेड़ पर है। क्या मेरे गार्डन में इस तरह का कोई नस्ल का घोड़ा है। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है यिनज़ारू वहाँ पे रखे हुए एक डंडे को अपने हाथों में पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ में ही उस घोड़े के पिछवाड़े पे एक कस के डंडा मारती है, जिससे कि वो घोड़ा बहुत ज्यादा तेज चिल्लाता, आई बहुत तेज लग गई, ये कौन मार रहा है मेरे को। और हमें दिखाया जाता है शेंग झोये वहाँ पे कूदते हुए नीचे की ओर चिल्लाते हुए आ रही होती है, किसने मुझे इतनी तेज मारा है। जब यिनज़ारू देखती है वो तो शेंग झोये है, तभी वो शॉक्ड होते हुए एकदम से कहती है, अरे शेंग झोये, क्या ये आप है? ये आप कैसे हो सकती हैं? और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है पिंक टाइगर को, वो शेंग झोये के ऊपर दोस्तों लाइन मार रहा होता है, उसको आराम से पकड़ लेता है। तभी शेंग झोये उसको दूर हटाती है और स्माइल करते हुए यिनज़ारू से कहती है, मैं अपने किंग से एक ऑर्डर लेने के लिए यहाँ आई थी और मुझे गॉडफादर का स्थान पता चला और मैं उनको पहले अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आना चाहती थी, लेकिन ये आयरन कैट इन सब में शामिल हो गई। जब यिनज़ारू ये देखती है कि पिंक टाइगर से परेशान है, तभी यिनज़ारू पिंक टाइगर के आगे एक चिकन लेग पीस फेंक देती है और शेंग झोये से कहती है, तो तुम इस कदर इधर उधर क्यों जाती हो? तुमको क्या आदेश मिले हैं? क्या मैं इस बारे में जान सकती हूँ? जब वो कैट वहाँ पे चिकन लेग पीस खाने के लिए चला जाता है तभी दिखाते हैं शेंग झोये यिनज़ारू की ये बात सुनने के बाद में घबराती अपने मन में सोचती है, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि आप कुछ मेरी बेइज्जती करोगे और मुझे सी में गिरा दोगे। कम से कम तैरना तो आसान है, इस तरह से तुम्हारे अगल बगल जीने से। क्योंकि दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा था इन लोगों के बाजाबाजी के चक्कर में बेचारी शेंग झोये वहीं समुद्र में कूद जाती है। जब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी दिखाते हैं हमको जिया गोजियान अपने स्पिरिचुअल
Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost